एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग जो भी मेरे वीडियो देखते हैं और मुझे सब्सक्राइब करते हैं। तो मैं सभी को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और आज श्रावण मास का 5वां सोमवार है, तो आप सभी को 5वें सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये श्रावण मास आप लोगों के लिए मंगलमय हो, आप लोगों को तरक्की दे। तो जो भारत है, भारत हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस धरती पर हम लोगों ने जन्म लिया है, यहाँ पर ही हम रहते हैं, तो हमको अपने भारत की सुरक्षा करना हम लोगों का परम कर्तव्य होता है। तो यहाँ पर मैं अंजू के बारे में बात करना चाहूँगी। अंजू जो कि अब पाकिस्तान की फातिमा बेगम बन चुकी हैं। तो थोड़ा सा मैं एक जो उसकी कविता भी बोलना चाहूँगी यहाँ पर। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। तो ये जो हमारे यहाँ की अंजू है, फातिमा बेगम बन गई है। ये मध्य प्रदेश के टीकमपुर की, मुझे यहाँ टीकमपुर और टीकमगढ़ में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रही है, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है कि मध्य प्रदेश टीकमगढ़ में आता है, टीकमपुर नहीं आता है। तो इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ था और ये 2007 से राजस्थान के भिवाड़ी में रह रही हैं। तो इनके पति का नाम अरविंद है और इनके 2 बच्चे हैं। तो एक बेटी है, बेटी 15 साल की है और बेटा 6 साल का है। तो ये 2019 से पाकिस्तान के नवयुवक नजरुल्लाह से फेसबुक और व्हाट्सएप पर चैट करती रहती थी और इनकी फ्रेंडशिप हो गई थी। और 2023 में ये अपने घर से ये बोल करके गई कि मैं जयपुर घूमने के लिए जा रही हूँ। और फिर ये नहीं घर पर आई, तो फिर जब इन्वेस्टिगेशन में तो पता चला कि इन्होंने कहा कि मैं अमृतसर घूमने के लिए गई थी और अमृतसर से ही ये पाकिस्तान पहुंच गई। तो ये फिर वहाँ पाकिस्तान में चली गई। तो ये लीगल प्रोसेस से गई थी, लीगल प्रोसेस से बिल्कुल भी नहीं गई थी। और वहाँ से जब इनका वीज़ा अप्लाई किया गया था, तो जो इनका वीज़ा था वो 30 दिन का था। लेकिन वहाँ जाकर तो इन्होंने ये कहा था कि मैं तो वहाँ पर सिर्फ घूमने के लिए जा रही हूँ और मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगी। लेकिन वहाँ से वापस नहीं आई और इन्होंने लाइव में आकर के ये भी कहा था कि मेरे तो ये सिर्फ फ्रेंड है और इनके साथ मेरा ऐसा कोई संबंध नहीं है। लेकिन उसके बाद इनका प्री वेडिंग शूट का वीडियो दिखाई दिया और फिर इनका निकाह भी हुआ और किसी ने इन्हें प्रॉपर्टी भी गिफ्ट में दी। और इनके जो पति हैं नजरुल्लाह, इनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इनका पहले रिश्ता उनकी कज़न से भी हो चुका था। और इस तरह से जो तामझाम दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ की महिलाओं को कितना इज्जत और तवज्जो दी जा रही है। और फिर जो हमारे यहाँ की और भी जो महिलाएं हैं, युवतियाँ हैं, तो वो वहाँ की तरफ ही इंटरेस्ट ले, पाकिस्तान में जाने की तरफ। तो ये सब एक वहम है और एक साजिश है, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई भी युवक युवती प्रेम विवाह करते हैं तो उनको तालिबानी फरमान सुनाया जाता है और पब्लिक के बीच में ला करके दोनों को मार दिया जाता है। और हमारे यहाँ के कोई भी नागरिक यदि धोखे से भी पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं तो उनको भी बंदी बना करके डाल दिया जाता है। तो फिर अंजू फातिमा को इलीगल प्रोसेस से किस वजह से पाकिस्तान में बुलाया? ना तो कोई वो बड़े पद पर है और ना ही वो इंडिया की राजदूत है जो कि वो स्पेशल टूर पर गई हो। वो तो हमारी तरह ही एक आम नागरिक है। तो उसको इस तरह से बुलाना और फिर निकाह करना और उसको इतना ज़्यादा इज्जत तवज्जो देना और फिर इतनी सिक्योरिटी के बीच में बुर्का पहन करके उसको फिर लेकर के जाना, तो ये सब हमारे भारत के खिलाफ बहुत बड़ी गहरी साजिश है। इस बात को हमको समझना चाहिए। ये बात सिर्फ इतनी नहीं है कि यहाँ से अंजू गई और उसको इतना रिस्पेक्ट दिया जा रहा है तो हमारा जो भारत है वो बहुत श्रेष्ठ है, ये बात नहीं है। ये हमारे जो भारत को भ्रमित किया जा रहा है, हमारे भारत के नागरिकों को भ्रमित किया जा रहा है, क्योंकि ये जो अंजू है, ये अंजू देशद्रोही भी हो सकती है क्योंकि ये यहाँ से गई है। तो इसने मालूम नहीं हमारे यहाँ की कितनी लूपोल वहाँ पर जा कर के दी होंगी और कौन कौन से हमारे यहाँ की जांच पड़ताल की होगी और वहाँ जा कर के इसने सारी हमारे यहाँ की रिपोर्ट दी होगी। तो इस समय कई सारे इस तरह की युवतियाँ हैं और युवक हैं जो कि पाकिस्तान में कभी फ्रेंडशिप की वजह से और कभी किसी वजह से चले जाते हैं
जो ऑनेस्ट होते हैं तो उनका पता चल जाता है और फिर सरकार से गुहार करते हैं तो सरकार उन्हें बुला लेती है। और जब वो यहाँ आते तो यहाँ भी आकर के उन्हें सबको भी पता चल जाता है कि नहीं, इनसे गलती हुई थी, गलती से वहाँ पहुँच गए थे और गलती से ही यहाँ आए हैं। लेकिन ना तो यह अंजू के केस में ऐसा लग रहा है कि ये गलती से गई है और या सिर्फ ये एक फ्रेंडशिप के अकॉर्डिंग गई है, और ना ही सीमा का लग रहा है कि जो सीमा नेपाल के रास्ते से यहाँ पर आई है तो ये भी सिर्फ सचिन के साथ शादी करके आई है। ये बात भी गलत लग रही है। इसका भी यही लग रहा है कि ये भी यहाँ किसी साजिश के थ्रू आई है, और जो अंजू यहाँ से गई है, अंजू का भी लग रहा है कि किसी साजिश के थ्रू ही यहाँ से गई है। और देखिए हम जो है भारत में रहते, भारत के कितने ऋणी हैं और भारत की मिट्टी का जो एक एक कण है उस कण के हम कर्जदार हैं। तो हमको भारत के प्रति वफादार रहना चाहिए। हम भले ही खुद गरीब रह लें, लेकिन हमको अपने भारत को एकदम रॉयल की तरह रखना चाहिए, राजा महाराजाओं की तरह हमारे अंदर हमारे देश के लिए वफादारी होनी चाहिए। हमारे देश के लिए बिल्कुल भी गद्दारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो ग्लैमर की लाइफ होती है, इस लाइफ में या तो इंसान की मौत हो जाती है और या तो इंसान इतना खो जाता है कि उसकी जिंदगी मौत से भी ज्यादा बुरी हो जाती है। तो अंजू जिस तरह से पाकिस्तान में गई है और शादी, उसका निकाह हो गया, निकाह के बाद उसका नाम बदल गया और उसको देखने से लग नहीं रहा है कि थोड़ा सा भी पछतावा है कि उसने हमारे भारत के साथ में एक तरह से गद्दारी की है। तो हमको हमारे भारत के लिए ऑनेस्ट रहना चाहिए। और देखिए कितनी सारी महिलाएं थी जो हमारे देश की क्रांति के लिए लड़ी, हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए जिन्होंने लड़ाई की थी। और बॉर्डर पे कितने जवान हैं, जिसमें युवक भी है, युवतियां भी हैं, वो अपने घर परिवार को छोड़ करके, और कई युवक युवती शादीशुदा हैं, वो अपने बच्चों को छोड़कर सड़क पर हमारे देश की रखवाली करते हैं। और रखवाली करते करते कई दिन तक तो उन्हें पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता है और कई दिन तक तो उनकी वर्दी भी नहीं धुल पाती है और वे शहीद भी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जो उनका खून है वो हमारे वतन के काम आता है। तो उनके घर वालों को और हमारे देश को भी फक्र होता है कि वो हमारे तिरंगे झंडे में लपेट करके उन्हें ले जाया गया है। और जो हमारे भारत के लोग पाकिस्तान में जाकर के और पाकिस्तान में नागरिकता ले ले और हमारे देश की जितनी भी लूपोल है वहाँ जाकर दे, हमारे देश के साथ में गद्दारी करें, तो ये तो हमारे भारत के नहीं हो सकते हैं। ये तो एक तरह से हमारे भारत के दुश्मन होंगे। तो जितनी भी युवतियाँ हैं, महिलाएं हैं, जिन्होंने भी ये अंजू को फातिमा बनते देखा होगा, इसके निकाह को देखा होगा और बड़ी बड़ी पार्टियों में बड़े बड़े नेताओं के साथ जाते हुए देखा होगा और इसका जो प्री वेडिंग शूट हुआ था उसको देखा होगा, तो उस बहकावे में बिल्कुल भी ना है, क्योंकि पाकिस्तान से सिर्फ इसलिए ही दिखाया जा रहा है कि हमारे यहाँ की कुछ जो युवतियाँ महिलाएं हैं उन्हें लगता नहीं हमारे पास तो बहुत कमी है, हमारे पास तो जो इतना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है और हमारी फैमिली के लोग भी जो हमें इतना तवज्जो नहीं देते हैं। तो देखो उस देश में तो इस तरह से किया जा रहा है। तो आप इस तरह से बिल्कुल भी बहकावे में ना आए, क्योंकि हम एक भारत के नागरिक है। तो भारत के नागरिक होने के नाते एक तो भारत के सम्मान को बचाना हमारा कर्तव्य है और हमको पदभ्रष्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जय हिंद।